हेलो दोस्तों, मैं सनी सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस योग्य सीरीज में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए योग्य सीरीज चला रहा हूं। इस योग्य सीरीज में जितना भी प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा, अगर कोई बच्चा पूरे प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेता है और सीख लेता है तो गारंटी है वो टॉप कर देगा। इस योग्य सीरीज में मात्र इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व कराया जा रहा है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इस प्रकार का सवाल फिक्स है, पेपर में आएगा और 4 नंबर में आता है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो सबसे पहले जो संख्या दिया है इसको मान लेते हैं कि परिमेय के बराबर। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए। मानने के बाद क्या होता है, जब हम परिमेय माने हैं तो परिमेय को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √5 बराबर √5 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ पे रूट है, अगर रूट को हम गायब करना चाहें तो क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस इज इक्वल टू P का वर्ग हो जाएगा तो लिखेंगे P² बट्टे Q का वर्ग हो जाएगा तो Q²। अगर इसको हम क्या करें, Q को यहाँ भेज दें और इसको यहाँ भेज दें तो कोई दिक्कत परेशानी, तो बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा Q² इज इक्वल टू P² बट्टे 5। P² के बट्टे 5 है, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि जो P है, जो 5 है, P² को डिवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल कर रहा है। अब 5 जब P² को डिवाइड करेगा तो P को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 P² को विभाजित कर रहा है तथा 5 P को भी विभाजित करेगा। यहां तक बात समझ आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे P रहता है उसको कुछ मान लेते हैं। और मानते क्या है, तो P के बराबर हम मान लेंगे कुछ भी 5 के अनुसार, यानी कि 5C माने या 5A माने या 5B माने, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि माना P बराबर, P को हम मानेंगे इसके अनुसार, यानी कि 5A मान ले रहे हैं, 5A मान लिए। मानने के बाद मान रखना पड़ता है, तो हम P का मान समीकरण इसमें रख देंगे। इसको हम मान लिए समीकरण पहला। P का मान समीकरण पहला में जब रखेंगे तो होगा क्या चीज, Q² इज इक्वल टू P के जगह पे कितना रखना है, तो 5A रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे नीचे 5 है तो लिखेंगे Q² इज इक्वल टू 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25A² बटे 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा इतना, तो लिखेंगे Q² इज इक्वल टू 5A²। अगर 5 को हम यहाँ भेज दें, इधर तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो लिखेंगे Q² बटे 5 बराबर A² हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्या, कि Q² को 5 डिवाइड कर रहा, विभाजित कर रहा है। जब Q² को 5 विभाजित कर रहा है तो Q को भी 5 विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे Q² को 5 विभाजित कर रहा है, तब P को भी Q को भी 5 विभाजित करेगा। जब देखते हैं यहाँ पे P को 5 विभाजित कर रहा है और यहाँ पे Q को भी, तो क्या हम कह सकते हैं कि P में भी 5 है और Q में भी 5 है। जब अंश और हर दोनों में 5 है
तो उसका उभयनिष्ठ कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंश और हर का उभयनिष्ठ 5 है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंश और हर का दोनों का HCF 1 होना चाहिए, तभी भाज्य संख्या माना जाए।